dear young viewers and my dear friends, you are most welcome in Nayab Thoughts in English and your teacher Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश इलेक्टिव कोर्स वॉवन वर्ड्स की पोम नंबर 5 द वर्ल्ड इज टू मच विद अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. ओके, बिफोर एक्सप्लेनिंग द पोअम, हर पोअम या हर लेसन में मैं एक्सप्लेन करने से पहले छोटी सी समरी और जो चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं या फिर पोअम के जो भी थीम है या टोन है या समरी है, पहले हम उसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम फिर एक्सप्लेनेशन देंगे. तो डिस्कस करने से पहले दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई न्यू चैनल. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. लाइक शेयर का बटन भी दबा दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आया. ओके, नाउ आपको बता दूं कि द पोअम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, दिस इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. आपको मालूम है अच्छी तरह कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक नेचर लवर पोइट है ना. तो ये जो उनकी पोअम है, ये शेक्सपियरन की जो सोनेट होते हैं उसके जो है वो लिखी हुई पोअम है. ये भी एक तरह का विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा है. सोनेट आपको मैंने बताया था कि लेट मी नॉट वाली जो पोअम थी वो एक सोनेट है शेक्सपियर की. तो ये शेक्सपियरन सोनेट की तरह ही लिखी हुई पोअम है, जिसके अंदर 14 लाइन्स होती हैं और एक फिलोसॉफिकल थॉट ज़रूर होता है उसमें. और ये एक रोमांटिक लव को जो है वो एक्सप्रेस करता है. और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंट्रिकेट राइमिंग स्कीम होती है. इंटरनल एक राइमिंग स्कीम इसके अंदर ज़रूर होती है. तो ये जो पोअम है, इस पोअम के अंदर बता दूं आपको, ये पोअम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का मतलब हिंदी में क्या होता है. द वर्ल्ड इज़ टू मच का मतलब होता है कि ये संसार हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, ये दुनिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि ये दुनिया जो है ये हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रही है. किस बात की ज़्यादती कर रही है, कहाँ पर दुनिया जो है अपने आप को ज़्यादा ढकेल रही है और किससे अपना मुंह मोड़ रही है. दिस इज़ ऑल गिवन इन द पोम. ओके, तो इस पोम के अंदर जो है वो इस का मतलब ये कि ह्यूमन डिपेंडेंस, इंग्लिश में जो इस टाइटल का मतलब है कि मनुष्य की निर्भरता ऑन वेल्थ, पोजेशन, बिलोंगिंग्स एक्सेट्रा और लग्जरीज इसमें है. कि इस टाइटल का मतलब इंग्लिश में है ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन वेल्थ, पोजेशन एक्सेट्रा. ओके, कि मनुष्य का की जो डिपेंडेंस है पूरी तरह से वेल्थ के ऊपर या फिर अपने पास जो उसकी चीज़ें हैं उनके ऊपर है. ओके, नाउ यहाँ बता दूं मैं आपको कि जो पोइट है दैट ही इज सैड बिकॉज पीपल ऑफ द because the loss of the bond connection to nature. और जो पोइट है वो बहुत सैड है क्योंकि लोगों ने खो दिया है एक बॉन्ड, एक बहुत प्यारा रिश्ता, एक संपर्क नेचर के साथ, टू नेचर के साथ. ड्यू टू ह्यूमन बींग्स लस्ट फॉर वेल्थ एंड पोजिशन, क्योंकि ह्यूमन बींग की लालसा, लालच पैसों के लिए और पोजीशन के लिए, हर चीज़ को पाने के लिए लगातार बढ़ती चली जा रही है. तो ये जो है मैंने आपको बता दिया, इसका जो है वो मेन जो है थीम इसका पोम का बनेगा. द पोम इज़ अबाउट द लॉस ऑफ नेचर ड्यू टू ह्यूमन मीन एक्शन. कि पोम के अंदर लॉस ऑफ नेचर, जो प्रकृति है हम उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं. क्यों ध्यान नहीं देते? मनुष्य के बहुत नीच एक्शन की वजह से. क्यों प्रकृति पर ध्यान नहीं है? सिर्फ पैसा कमाना, कमाना, उसे खर्च करना, कमाना और उसे खर्च करना. ओके, तो जो पोअम के टोन है दैट इज़ फुल ऑफ सैडनेस. पोअम की जो टोन है वो बड़े दुख से भरी हुई है. ही सेज द प्योर बॉन्ड विद नेचर कैनॉट बी रेस्टोर्ड. और पोइट ने बहुत ही दुख जताया कि जो प्योर बॉन्ड है नेचर के साथ में, इट कैनॉट बी रेस्टोर्ड, उससे दोबारा से संचित नहीं किया जा सकता. नाउ समरी आपको बता देती हूँ मैं. समरी में द पोइट इज डेस्परेट बिकॉज मॉडर्न वर्ल्ड इज लूजिंग कनेक्शन टू नेचर. जो पोइट है वो बहुत ही ज़्यादा निराश है क्योंकि आधुनिक संसार जो है वो खो रहा है कनेक्शन, एक बॉन्ड, एक संपर्क खो रहा है. किससे? प्रकृति से.
ही एक्सप्रेस्ड a डीप कंसर्न अबाउट द ग्रोइंग लव फॉर वर्ल्डली पोजेशंस। उसको बहुत ज़्यादा चिंता है कि बढ़ता हुआ प्यार मनुष्य का इस सांसारिक चीज़ों के साथ जो बढ़ता हुआ प्यार है उससे पोइट बहुत ज़्यादा दुखी है। मैन हैज़ बिकम द स्लेव ऑफ मनी। मनुष्य जो है वो गुलाम बन गया है पैसे का। दैट इज़ वाई वी हैव लॉस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। इसीलिए हमने अब मानवता का एक बहुत ज़रूरी एक हिस्सा जो है वो खो दिया है। पीपल आर मिसिंग द ब्यूटी ऑफ सी। और लोगों ने समुद्र की, हवा की, फूलों की सुंदरता सबको जो है वो खो दिया है, उनके साथ कनेक्शन खो दिया है। दे डोंट अप्रिसिएट नेचुरल ब्यूटी। और प्रकृति की सुंदरता को मनुष्य ज़रा भी ना निहारता है, ना ही उसकी प्रशंसा करता है। ही विश्ड दैट ही वर नर्चर्ड इन अ कल्चर दैट वर्शिप्ड मैनी गॉड्स। और पोइट क्या कहता है कि काश वह एक ऐसे कल्चर के अंदर पैदा हो जाए जहाँ पर बहुत सारे भगवानों की पूजा होती है। बहुत सारे भगवानों की पूजा होती है, प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, नेचर के नज़दीक रहते हैं, नेचर के अंदर पूजा करते हैं, नेचुरल चीज़ों की पूजा करते हैं। इट वुड काम हिज माइंड। इससे क्या होगा? दैट वे दैट इज़ वाई ही वुड स्टैंड ऑन द ग्रास। और जिससे कि वो घास पर खड़ा हो सके। इट वुड काम हिज माइंड। और भगवानों की पूजा करते हुए वह घास पर खड़ा हो सके जिससे उसका दिमाग शांत हो जाए। ही माइट सी द ग्रीक गॉड प्रोटियस। और वो तब देखेगा ग्रीक के भगवान प्रोटियस को, टेकिंग शेप बिफोर हिज आइज, जो कि उसकी आंखों के सामने जो है वो आकार ले रहे हैं। और हियर अनदर गॉड ट्रेटॉन, या फिर वो दूसरे भगवान ट्रेटॉन के बारे में सुनेगा। ही डज नॉट वॉन्ट मनी। वह पैसा नहीं चाहता। ही वुड रादर बी पुअर एंड हेल्पलेस एंड कनेक्टेड विद नेचर। और वह चाहता है कि वह गरीब रहे, असहाय रहे, लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ जाए। ओके, दिस इज़ द समरी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी समरी है, आपको बता दूं। इसी समरी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ सोनेट। ओके, तो यहाँ पर पोएट जो है वो बहुत ज़्यादा दैट ही एक्सप्रेसेस सैडनेस टोन, बहुत ही दुख से भरी हुई टोन को एक्सप्रेस करता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून। संसार हमारे साथ बहुत ज़्यादती कर रहा है। लेट एंड सून, चाहे देर से चाहे जल्दी। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, जो कुछ भी उसे मिलता है लगातार अगले दिन वह उसको खर्च कर देता है। जो भी पैसा वह कमाता है उसे खर्च कर देता है। वी ले वेस्ट आर पावर्स। और हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी ताकत को पूरी तरह से वेस्ट कर रहे हैं। कि जो ताकत हम पैसा कमाने में लगाते हैं अगले दिन उसे खर्च कर देते हैं, तो हमारी ताकत का क्या होगा? वेस्ट चली जाएगी। लिटिल वी सी नेचर दैट इज़ आर्स। और हम प्रकृति को तो ना के बराबर देखते हैं जो कि हमारी अपनी है ना। पैसा तो हमारा अपना नहीं है ना, वेल्थ पोजेशन बिलोंगिंग्स ये सब कुछ हमारा अपना नहीं है, ये आता और जाता रहता है ना। कभी हमारे पास नहीं भी होता है कई बार। और लेकिन प्रकृति जो कि लिटिल वी सी इन नेचर, हम बहुत कम देखते हैं प्रकृति को जो कि हमारी अपनी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे। हमने अपने दिल दे दिए हैं। अ सॉर्डेड बून। सॉर्डेड बून, दो ऑपोजिट वर्ड आए हैं। और सॉर्डेड का मीनिंग होता है अनप्लेजेंट, पूरी तरह से आराम ना देने वाला। और बून का मतलब होता है वरदान। एक ऐसा वरदान, एक तरफ वरदान भी एक तरफ अनप्लेजेंट भी, है ना। तो यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहता है कि हमने अपने दिल जो है वो दे दिए हैं। हमने जो है अपने दिल दे दिए हैं। और ये जो है हमारे लिए एक सॉर्डेड बून बन गया है, हमारे लिए एक अनप्लेजेंट वरदान बन गया है। वरदान तो है पैसा कमाना, मॉडर्न वर्ड, लेकिन ये हमारे लिए एक अनप्लेजेंट बून बन गया है ना। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। और वो समुद्र जिसकी गहरी दोस्ती है चांद के साथ, है ना। तो ये लाइन जो है वो शो करती है दैट देयर इज़ अ क्लोज बॉन्ड बिटवीन सी एंड द मून। समुद्र और चांद के बीच में, जिनके बीच में एक गहरा रिश्ता है। एंड द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। और वे हवा
देखिए एस सी का एस कैपिटल, विंड्स का डब्ल्यू कैपिटल, इनको पर्सन माना गया है। और जो विंड है वह गुर्राती हुई, सब पूरे घंटे गुर्राती हुई चलती है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। यहाँ पर जो स्लीपिंग फ्लावर्स है उसका मतलब है पीपल मिसिंग ड्यू टू वर्ल्डली पोजिशन। ठीक है, लोग जो हैं बिल्कुल स्लीपिंग फ्लावर की तरह हो गए हैं, सोते हुए फूलों की तरह हो गए हैं, और बिल्कुल सोते हुए फूलों की तरह। एंड आर अप गैदर्ड नाउ, और अब हम इकट्ठे हो चुके हैं सोए हुए फूलों की तरह, कि वो हम सोए हुए फूल जो कि अब उठना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी ही मौज मस्ती में जीना चाहते हैं। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मीनिंग क्या होता है कि अब इस समय हम बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। आउट ऑफ ट्यून का मीनिंग ये, आउट ऑफ ट्यून का मीनिंग है कि अब हम जो है बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि प्रकृति के साथ जो बॉन्ड और कनेक्शन है उसको बिल्कुल भूल चुके हैं, और अब हमें सिर्फ जो है वर्ल्डली पोजीशन याद रहता है। हम सिर्फ उस लय, और हम प्रकृति के रिदम और सुर को भूल गए हैं। सिर्फ पैसे की जो चिंकिंग है, खनखनाहट है, उसकी एक ट्यून हमें याद है। It moves us not का meaning, people lost their ability to experience deep emotions and are no longer moved by the beauty and the charm of the nature. It moves us not का मीनिंग है लोगों ने खो दी अपनी क्षमता अनुभव करने की। गहरे जो हमारे इमोशंस हैं वो अब जो है नेचर की खूबसूरती से, अब वो ज़रा भी, दैट दे नो लॉन्गर मूव्ड बाय द ब्यूटी एंड चार्म ऑफ द नेचर, प्रकृति की खूबसूरती से अब जो है हमारे मन की जो फीलिंग्स है वो ज़रा भी इवोक नहीं होती, वो ज़रा भी प्रकृति को देखकर हमारी जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो रेज नहीं होती। ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉन। और मैं चाहता हूँ, रादर बी अ पैगन सकल्ड, कि मैं एब्जॉर्ब हो जाऊँ, मैं पैदा हूँ ऐसे कल्चर के अंदर जहाँ पर पैगन जैसे गॉड हो। देखिए यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्रिटिक है, एक आलोचक है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, इसीलिए प्रकृति की ओर मुड़ने के लिए कहता है। और पोएट जो है वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की आलोचना करता है और कहता है कि इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, इस औद्योगिक क्रांति ने जो है वो हमारा डिस्टेंस कर दिया है नेचर के साथ, हमें बहुत दूर कर दिया है नेचर के साथ। नाउ ग्रेट गॉड, हे भगवान, आई वुड रादर बी अ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटवॉर्म। क्रीड का मतलब होता है बिलीव्स, हमारे विश्वास। आउटवॉर्म का मतलब होता है ओल्ड फैशन। वो कहता है कि मैं अच्छा होता कि पैगनिज्म के अंदर उन भगवान के कल्चर में एब्जॉर्ब होता था। सकल्ड का मतलब उनके अंदर ही मेरे को एब्जॉर्ब कर लिया जाता, वो पुराने ओल्ड फैशन विचार, और वो विचार जिनमें मैं बहुत सारे भगवानों की पूजा कर पाता, वर्शिप उन्हें कर पाता। सो माइट आई, और इसलिए मैं हूँ स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूँ इस प्लेजेंट मतलब आरामदायक, ली का मतलब ओपन ग्रासी एरिया, ओके, ली का, तो इसीलिए मैं हूँ और मैं खड़ा हुआ हूँ आरामदायक खुले घासदार मैदान पर, मैं खड़ा हुआ हूँ। हैव ग्लिम्सेस, देखिए यहाँ पर इमेजरी आ रही है, इमेज आ रही है पैगन की। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, मेरे अंदर एक झलक आती है जो कि मुझे बनाती है कम अकेला और कम दुखी बनाती है। कि मैं सोचता हूँ कि मैं इस फर्स्ट रिवॉल्यूशन का पार्ट ना बनूँ, मैं नेचर का पार्ट बनूँ, और मैं एक ऐसे कल्चर में पैदा हो जाऊँ जहाँ पर बहुत सारे भगवानों की पूजा होती हो, और तब मैं भी घास पर खड़ा हो करके और मैं भी देखूँगा एक आरामदायक घास का खुला हुआ क्षेत्र ना। और तब क्या होगा कि ये झलक मुझे कम अकेला और कम दुखी बनाएगी ना।
हैव साइट ऑफ प्रोटियस, और तब मुझे प्रोटियस दिखाई देंगे, राइजिंग फ्रॉम द सी, जो कि समुद्र से उठते हुए। प्रोटियस इज ऑल्सो अ गॉड, ग्रीक गॉड, और तब मुझे प्रोटियस ग्रीक गॉड दिखाई देंगे समुद्र से उठते हुए। और हियर ओल्ड ट्रिटॉन ब्लो हिज रिथेड हॉर्न, और तब मैं सुनूंगा कि पुराने ट्रिटॉन नाम के गॉड बजा रहे हैं अपने रिथिड। रिथिड क्या होता है? रीथ क्या होती है? सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स, फूलों की एक गोलाकार सजावट, जो कि अक्सर श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल जो लीडर्स या कोई होते हैं, मार्टियर्स होती हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों का गोल सा गुच्छा बनाया जाता है। ओके, तो पोइट जो है वो कहता है कि मैं पैगन जो है पैगनिज्म, पैगनिज्म क्या होता है? द स्पीकर इन्वोक्स ग्रीक पैगनिज्म एज अ वे to imagine a society where nature plays a great role in human life. पैगनिज्म का मतलब होता है, पैगन एक गॉड है, और पैगनिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पर इंसान कल्पना करता है एक ऐसे समाज की जहाँ पर नेचर ह्यूमन लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। ओके, तो यहाँ पर अपैगन सकल्डिना क्रीड आउट हुआ, मैं एक पुराने विचार, ओल्ड फैशन विचार के साथ जाना चाहता हूँ। हे भगवान, मुझे भी पैगन के भगवान के सामने ले चलो, और मैं खड़ा हुआ हूँ एक आरामदायक ओपन ग्रासी एरिया में, हाफ ग्लिम्सेस में झलक देखता हूँ, दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और ये झलक मुझे कम अकेला और कम दुखी बनाती है। और मैं देखता हूँ, मुझे नजर आते हैं प्रोटियस जो कि समुद्र से उठ रहे हैं, और मैं सुनता हूँ ट्रेटॉन की जो कि एक शंख बजा रहे हैं और माला फूलों की लेकर एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं जो कि फूलों से ढका हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर पैगन, अ पर्सन हुज रिलीजियस बिलीव्स डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पैगन वो व्यक्ति होता है, पैगनिज्म ये वो होती है, एक कंसेप्ट है पैगनिज्म, वो व्यक्ति जो कि जिसके रिलीजियस जो विचार हैं वो बाकी धर्म के मुख्य विचारों से मेल नहीं खाते। प्रोटियस अ कैरेक्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी, और ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर हैं और एक चरित्र हैं हु हैड द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, जिनके पास जो है एक उपहार है, किस चीज़ का? प्रोफेसी का, पैगंबर होने का। बट हु व्हेन क्वेश्चन, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया, वुड एज्यूम डिफरेंट शेप्स टू इल्यूड देयर ग्रास्प, तब उन्होंने वुड एज्यूम कि वह अलग अलग शेप को ले सकते हैं, टू इल्यूड देयर ग्रास्प। नाउ ट्रिटॉन है अ सी डाइटी, समुद्र के देवता ग्रीक माइथोलॉजी में, हु इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज अ ब्लोइंग अ शेल, और जो कि अक्सर दिखाई देते हैं जो कि एक शंख बजा रहे होते हैं। हिज बॉडी अबव द वेस्ट बीइंग दैट ऑफ अ मैन, और कमर के ऊपर का जो हिस्सा है वो मनुष्य जैसा होता है, बिलो इट ऑफ अ डॉल्फिन, और नीचे का हिस्सा बिल्कुल डॉल्फिन की तरह होता है। ओके, दिस इज व्हाट द पोएट वांट टू से। ओके, नाउ यस, हम पढ़ते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, 1770 में बर्थ एंड 1850 में डेथ, स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड, और उन्होंने अपनी ज़्यादातर जो है वो लाइफ जो है लेक डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न इंग्लैंड में बिताई है। एंड द मेनी आवर्स दैट ही स्पेंट वॉन्डरिंग अबाउट द हिल्स, उन्होंने बहुत सारे घंटे बिताते थे पहाड़ियों पर भटकना, जंगलों में भटकना, लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्री, और इसी की वजह से उनकी जो कविताएँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेस्ट पोइट्री के रूप में हमारे सामने आई हैं, और नेचर, प्रकृति के ऊपर उन्होंने जो कविताएँ लिखी है इसीलिए, क्योंकि लगातार हिल्स में या वुड्स में वे घूमते रहते थे। हिज वर्क लिरिकल बैलेड्स, उनका जो पोम है लिरिकल बैलेड्स, पोम का जो कलेक्शन है, को ऑथर्ड विद कॉलरेज इन 1798, और उसमें जो है उनकी सहायता जो है वो कॉलरेज, सैमुअल कॉलरेज ने भी की है, जो कि 1978 में आई है। इज रिगार्डेड एज द बिगनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट, और माना जाता है कि ये इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट आंदोलन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बिल्कुल शुरुआती दौर था। ही सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स फ्रॉम नेचर एंड रस्टिक लाइफ, वो अपनी कविताओं या अपनी सब चीज़ों के जो विषय हैं प्रकृति से, और रस्टिक लाइफ का मतलब गांव इत्यादि या कंट्री साइड से लेते हैं।
ही हेल्ड द व्यू दैट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी सिंपल एंड नेचुरल, और वे कहते हैं कि जो कविता की जो लैंग्वेज है वो बहुत साधारण होनी चाहिए और प्राकृतिक होनी चाहिए। ओके, नाउ पोएटिक डिवाइसेस को हम डिस्कस करेंगे। नाउ देखिए, आइए पोएटिक डिवाइस आ जाइए, साथ साथ में पोएटिक डिवाइस को डिस्कस कर लो तो बहुत बढ़िया रहता है। यस, नाउ आई एम पिकिंग अप माई पेन। नाउ यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लेट एंड सून, दीज टू आर द कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म। कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म ऑक्सीमोरॉन में भी आती है, लेकिन उसमें दोनों वर्ड एक साथ होती हैं। अगर ये लेट सून होता ना तो ये ऑक्सीमोरॉन होता, लेकिन इसमें एंड लगा है तो हम इसे सिर्फ इतना कहेंगे दैट इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड। ओके, नाउ यहाँ पर वी वेस्ट, यहाँ दिस इज एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन है यहाँ पर। फिर आ जाइए, बिल्कुल नीचे आइए, सॉर्डेड बोन। सॉर्डेड का मतलब अनप्लेजेंट, बोन का मतलब ब्लेसिंग, दोनों ऑपोजिट हैं और बीच में एंड भी नहीं है। तो यहाँ पर ये बनेगा आपका पोएटिक डिवाइस ऑक्सीमोरॉन। ओके, दिस इज ऑक्सीमोरॉन, जहाँ पर दो ऑपोजिट वर्ड, बड़ी ही शार्प बिटर डिफरेंस वाले वर्ड जो हैं वो एक साथ आते हैं। फिर आइए, नाउ नेक्स्ट इज, देखिए द सी, मैंने आपको बताया द विंड, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, जो समुद्र है अपनी दोस्ती निभाता है चांद के साथ, और जो विंड्स है वो गुर्राकर सब जगह टाइम चलती है। दैट इज, ये दोनों को पर्सोनिफाइड किया है, एक मनुष्य की तरह देखा गया है, पर्सोनिफिकेशन। ओके, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पर लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, हमारी कंपैरिजन स्लीपिंग फ्लावर से की है, तो ये बनेगा आपका सिमिली, है ना। सिमिली में लाइक या एज आ जाता है सिमिली के अंदर। ओके, ना नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए ग्रेट गॉड, तो यहाँ पर जी और जी की रिपीटेशन, दैट इज एलिट्रेशन। ओके, अ पैगन सकल्ड इना, तो यहाँ पर एक ये जो पैगन है और प्रोटियस है और ट्रिटॉन है, तो यहाँ ये इन सब की एक इमेजरी कल्पना कर रहा है, यहाँ पर ये बनेगी हमारी इमेजरी। ठीक है, इमेजरी, इमेजरी हमारे सामने आती है। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेक मी, तो एम और एम की रिपीटिशन, दैट इज एलिट्रेशन। आइए राइमिंग स्कीम पर चलते हैं इसकी। नाउ दिस इज जस्ट अ मिनट, सून बून पावर्स आवर्स, तो यहाँ बनेगी ए बी और बी ए। ओके, सून और बून एक जैसे हैं, पावर्स और आर्स एक जैसे, तो सून और बून को ए और पावर्स और आर्स को बी। अब आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद में मून ट्यून आर्स फ्लावर्स, अगेन ए बी बी ए, वैसी है राइमिंग स्कीम इसकी। नेक्स्ट आ जाइए, उसके बाद में बी और ली एक जैसे हैं, तो अगर इसे ए देंगे हम, अगर हम इसे ए देंगे तो इसे भी ए दीजिए, इसको बी, तो ए बी ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे फॉरलॉर्न और हॉर्न, तो यहाँ पर सी अलग है, तो ये हो जाएगा ए बी ए। दिस इज व्हाट राइमिंग स्कीम। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And thanks for watching my videos, and I am very much grateful that you people are commenting me and also liking my videos. And please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। And next वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।